हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं इस कहानी को संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी का नाम है हाउ द लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा तेंदुए को उसके धब्बे कैसे मिले। उन दिनों जब हर कोई मेला शुरू करता था, सबसे प्रिय तेंदुआ हाई वेल्ट नामक स्थान पर रहता था। सदस्य यह लो वेल्ट या बुश वेल्ट या सौर वेल्ट नहीं था, लेकिन विशेष रूप से नंगे गर्म चमकदार हाई वेल्ट, जहां रेत और रेतीले रंग की चट्टान थी और रेतीली पीली घास के विशेष रूप से गुच्छे थे। जिराफ और जेबरा और एलेंड और कूडू और हॉटबिस्ट वहां रहते थे और वे पूरी तरफ से रेतीले पीले भूरे रंग के थे। लेकिन तेंदुआ, वह उन सभी में सबसे विशिष्ट रेतीला पीला भूरा भूरा था, एक भूरे पीले रंग का बिल्ली के आकार का जानवर, और उसने हाई वेल्ट के एक बाल के लिए विशेष रूप से पीले भूरे भूरे रंग के रंग का मिलान किया। यह जिराफ और जेबरा और उनमें से बाकी के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि वह विशेश रूप से पीले भूरे भूरे रंग के पत्थर या घास के झुंड के पास लेट जाएगा, और जब जिराफ या जेबरा या ईलैंड या कूडू या बुश बक या बोंटे बक उनके द्वारा आया था, जो उन्हें उनके उछल कूद से आश्चर्यचकित कर देगा, वह वास्तव में होगा। और यह भी धनुष और तीर के साथ एक इथियोपियाई था, एक विशेष रूप से भूरा भूरा पीला पीला आदमी वह तब था जो तेंदुए के साथ हाई वेल्ट पर रहता था, और दोनों एक साथ शिकार करते थे। इथियोपियाई अपने साथ धनुष और तीर, और तेंदुआ विशेष रूप से अपने दांतों और पंजों के साथ। जिराफ और एलेंड और कूडू और क्वाग्गा तक और बाकी सभी को यह नहीं पता था कि किस तरह से कूदना है। बेस्ट लव्ड उन्होंने वास्तव में नहीं किया। एक लंबे समय के बाद उन दिनों चीजें इतनी देर तक जीवित रही, उन्होंने तेंदुए या इथियोपियाई की तरह दिखने वाली किसी भी चीज से बचना सीख लिया, और धीरे धीरे जिराफ ने इसे शुरू किया, क्योंकि उसके पैर सबसे लंबे थे। वे हाई वेल्ट से दूर चले गए। वे एक बड़े जंगल में आने तक दिनों और दिनों तक घूमते रहे, विशेष रूप से पेड़ों और झाड़ियों और धारीदार धब्बेदार छायाओं से भरे हुए, और वहां वे छिप गए। और एक और लंबे समय के बाद छाया में आधा खड़ा होने के साथ क्या हुआ, और इसका आधा हिस्सा और उन पर गिरने वाले पेड़ों की फिसलन पतली छाया के साथ। जिराफ धब्बेदार हो गए, और जेबरा धारीदार हो गए, और एलेंड और कूडू गहरे रंग के हो गए। उनकी पीठ पर छाल की तरह छोटी लहरदार धूसर रेखाएं थीं एक पेड़ के तने पर, और इसलिए यद्यपि आप उन्हें सुन सकते थे और उन्हें सूंघ सकते थे, आप उन्हें शायद ही कभी देख सकते थे, और केवल तभी जब आप ठीक से जानते थे कि कहां देखना है। उनके पास जंगल की विशेष रूप से धब्बेदार छिड़काव छाया में एक सुंदर समय था, जबकि तेंदुआ और इथियोपियाई विशेष रूप से भूरे पीले लाल रंग के हाई वेल्ट के बाहर भागते थे, यह सोचकर कि उनके सभी नाश्ते और उनके रात्रिभोज और उनकी चाय कहां थी गया हुआ। अंत में वे इतने भूखे थे कि उन्होंने चूहे और भरिंग और रॉक खरगोश, तेंदुआ और इथियोपियाई खा लिया, और फिर उन्हें बड़ा पेट दर्द हुआ, दोनों एक साथ। और फिर वे बावियन से मिले, कुत्ते के सिर वाला भौंकने वाला बबून, जो पूरे दक्षिण अफ्रीका में सबसे बुद्धिमान जानवर है। तेंदुआ ने बावियन से कहा, और यह बहुत गर्म दिन था, कहाँ गया सारा खेल। और बावियन ने पलक झपकाए, वह जानता था। इथियोपियन ने बावियन से कहा, क्या आप मुझे आदिवासी जीवों का वर्तमान निवास स्थान बता सकते हैं। इसका मतलब बस एक ही था, लेकिन इथियोपियाई हमेशा लंबे शब्दों का इस्तेमाल करता था। वह बड़ा हो गया था, और बावियन ने पलक झपकाए, वह जानता था। फिर बावियन ने कहा, खेल अन्य स्थानों पर चला गया है, और मेरी आपको सलाह है तेंदुआ, जितनी जल्दी हो सके अन्य स्थानों पर जाना है। और इथियोपियाई ने कहा, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आदिवासी जीव कहाँ चले गए हैं। फिर बावियन ने कहा, आदिवासी जीव आदिवासी वनस्पतियों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि यह बदलाव का उच्च समय था। और हे इथियोपियाई, मेरी तुझे सलाह है, जितनी जल्दी हो सके बदल लेना। इसने तेंदुआ और इथियोपियन को हैरान कर दिया, लेकिन वे आदिवासी वनस्पतियों की तलाश करने के लिए निकल पड़े, और वर्तमान में इतने दिनों के बाद उन्होंने एक महान ऊंचा लंबा जंगल देखा, जो पेड़ों के तनों से भरा हुआ था, जो सभी विशेष रूप से धब्बेदार थे, बिंदीदार और छींटे और कटा हुआ और छाया के साथ रचा और क्रॉस हैचेड।
इसे जल्दी से जोर से कहो और तुम देखोगे कि जंगल कितना छायादार रहा होगा। यह क्या है? तेंदुआ ने कहा। वह इतना बिल्कुल अंधेरा है और फिर भी प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा है। मैं नहीं जानता, इथियोपियाई ने कहा, लेकिन यह आदिवासी वनस्पति होना चाहिए। मैं जिराफ को सूंघ सकता हूँ और मैं जिराफ को सुन सकता हूँ, लेकिन मैं जिराफ को नहीं देख सकता। यह उत्सुक है, तेंदुआ ने कहा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी धूप से बाहर आए हैं। मैं ज़ेबरा को सूंघ सकता हूँ और मैं ज़ेबरा को सुन सकता हूँ, लेकिन मैं ज़ेबरा को नहीं देख सकता। थोड़ा रुको, इथियोपियाई ने कहा। हमने उनका शिकार किया है, यह एक लंबा समय है। शायद हम भूल गए हैं कि वे कैसे थे। बेला, तेंदुए ने कहा। मैं उन्हें हाई वेल्ड पर पूरी तरह से याद करता हूँ, खासकर उनकी मज्जा हड्डियों पर। जिराफ लगभग 17 फीट ऊंचा है, सिर से एड़ी तक पूरी तरह से सुनहरा पीला, और ज़ेबरा लगभग 4.5 फीट ऊंचा है, सिर से एड़ी तक पूरी तरह से ग्रे फॉन रंग। इथियोपियन ने आदिवासी वनस्पति जंगल की धब्बेदार कांटेदार छाया में देखते हुए कहा। तब उन्हें इस अंधेरी जगह में धुएं के घर में पके केले की तरह दिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तेंदुआ और इथियोपियाई दिन भर शिकार करते रहे, और यद्यपि वे उन्हें सूंघकर सुन सकते थे, तो भी उन्होंने उनमें से एक को भी न देखा। भलाई के लिए चाय के समय तेंदुआ बोला, चलो अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करें। यह दिन के उजाले शिकार एक आदर्श घोटाला है, इसलिए उन्होंने अंधेरा होने तक इंतजार किया। और फिर तेंदुए ने तारों की रोशनी में कुछ सांस लेते हुए सुना, जो शाखाओं के माध्यम से सभी धारीदार गिर गया, और वह शोर पर कूद गया, और यह ज़ेबरा की तरह गंध गया, और यह ज़ेबरा की तरह महसूस हुआ, और जब उसने इसे नीचे गिरा दिया उसने ज़ेबरा की तरह लात मारी, लेकिन वह उसे देख नहीं सका। तो उन्होंने कहा, चुप रहो, हे बिना किसी रूप के व्यक्ति। मैं सुबह तक तुम्हारे सिर पर बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आता। वर्तमान में उसने एक घुरघुराना और एक दुर्घटना और एक हाथापाई सुनी। और इथियोपियाई ने पुकारा, मैंने एक ऐसी चीज पकड़ी है जिसे मैं नहीं देख सकता। यह जिराफ की तरह गंध करता है और यह जिराफ की तरह लात मारता है, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। क्या आपको इस पर भरोसा नहीं है? तेंदुआ ने कहा। सुबह तक उसके सिर पर बैठो मेरे समान। उनका कोई रूप नहीं है, उनमें से कोई भी। सो वे उजले भोर तक उन पर बैठ गए, और फिर तेंदुआ ने कहा, तुम्हारे पास मेज के अंत में क्या है, भाई? इथियोपियन ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह विशेष रूप से सिर से एड़ी तक एक समृद्ध नारंगी तावी होना चाहिए, और यह जिराफ होना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह से शाहबलूत के धब्बों से ढका हुआ है। मेज के अंत में आपके पास क्या है, भाई? और तेंदुआ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह विशेष रूप से एक नाजुक भूरा होना चाहिए, और यह ज़ेबरा होना चाहिए, परंतु वह चारों ओर से काली और बैंगनी धारियों से ढका हुआ है। दुनिया में आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, ज़ेबरा? क्या आप नहीं जानते कि अगर आप हाई वेल्ड पर होते तो मैं आपको 10 मील दूर देख सकता था? तुम्हारा कोई रूप नहीं है। हाँ, ज़ेबरा ने कहा, लेकिन यह हाई वेल्ड नहीं है। क्या तुम नहीं देख सकते? मैं अब कर सकता हूँ, तेंदुआ ने कहा, लेकिन मैं कल नहीं कर सकता था। यह कैसे किया जाता है? ज़ेबरा ने कहा, आओ हम चलें और हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने ज़ेबरा और जिराफ को उठने दिया, और ज़ेबरा कुछ छोटी छोटी कांटों की झाड़ियों में चले गए, जहां सूरज की रोशनी पूरी तरह से गिरी थी, और जिराफ कुछ ऊंचे पेड़ों पर चले गए जहां परछाई पूरी तरह से फीकी पड़ गई। अब देखो, ज़ेबरा और जिराफ ने कहा, इस तरह से किया गया है। 1 2 3, और तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? तेंदुआ घूरता रहा और इथियोपियाई घूरता रहा, लेकिन वे सब देख सकते थे जो जंगल में धारीदार छाया और धब्बेदार छाया थे, लेकिन ज़ेबरा और जिराफ का कोई संकेत नहीं था। वे अभी अभी चले थे और छायादार जंगल में छिप गए थे। नमस्ते, नमस्ते, इथियोपियाई ने कहा। यह सीखने लायक एक तरकीब है। इससे सबक लो, तेंदुआ। आप इस अंधेरी जगह में कोयले की खिचड़ी में साबुन की पट्टी की तरह दिखाई देते हैं। हो, तेंदुए ने कहा।
क्या आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप कोयले की बोरी पर सरसों प्लास्टर की तरह इस अंधेरी जगह में दिखाई देते हैं। इथियोपियन ने कहा, ठीक है, नाम बुलाने से डिनर नहीं होगा। लंबा और छोटा यह है कि हम अपनी पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाते। मैं बबियान की सलाह लेने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बदलना चाहिए, और चूंकि मेरे पास अपनी त्वचा के अलावा कुछ भी बदलने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। अब क्या? तेंदुआ ने कहा, बेहद उत्साहित। एक अच्छा काम करने वाला काला भूरा रंग, इसमें थोड़ा बैंगनी और स्लेटी नीले रंग का स्पर्श। यह गड्ढों में और पेड़ों के पीछे छिपने की चीज होगी। इसलिए उसने अपनी त्वचा को तब और वही बदल दिया, और तेंदुआ पहले से कहीं अधिक उत्साहित था। उसने पहले कभी किसी आदमी को अपनी त्वचा बदलते नहीं देखा था। लेकिन मेरे बारे में क्या? उसने कहा, जब इथियोपियाई ने अपनी आखिरी छोटी उंगली को अपनी नई काली त्वचा में काम किया था। आप भी बावियान की सलाह लीजिए। उसने तुमसे कहा था कि स्पॉट में जाओ, तो मैंने किया, तेंदुए ने कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके अन्य स्थानों में चला गया। मैं तुम्हारे साथ इस स्थान पर गया था, और इसने मेरा बहुत भला किया है। ओह, इथियोपियाई ने कहा। बावियन का मतलब दक्षिण अफ्रीका में स्पॉट नहीं था। उसका मतलब आपकी त्वचा पर धब्बे थे। इसका क्या फायदा? तेंदुए ने कहा। जिराफ के बारे में सोचो, इथियोपियाई ने कहा। या यदि आप धारियों को पसंद करते हैं, तो ज़ेबरा के बारे में सोचें। वे पाते हैं कि उनके धब्बे और धारियां उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती हैं। तेंदुए ने कहा, मैं ज़ेबरा की तरह नहीं दिखूंगा, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, अपना मन बना लो, इथियोपियन ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना शिकार पर जाने से नफरत होगी। लेकिन अगर आप तारांकित बाढ़ के खिलाफ सूरजमुखी की तरह दिखने पर जोर देते हैं तो मुझे चाहिए। मैं धब्बे लूंगा, तो तेंदुआ ने कहा, लेकिन उन्हें बहुत अश्लील बड़ा मत बनाओ। मैं जिराफ की तरह नहीं दिखूंगा, हमेशा के लिए नहीं। इथियोपियन ने कहा, मैं उन्हें अपनी उंगलियों की युक्तियों से बनाऊंगा। मेरी त्वचा पर अभी भी बहुत काला बचा है। पर खड़े हो जाओ। फिर इथियोपियाई ने अपनी 5 अंगुलियों को एक साथ रखा। उसकी नई त्वचा पर अभी भी बहुत काला बचा था, और उन्हें पूरे तेंदुए पर दबाया, और जहां भी 5 अंगुलियों ने छुआ, उन्होंने 5 छोटे काले निशान छोड़े। सभी एक साथ बंद हो गए। आप उन्हें अपनी पसंद के किसी भी तेंदुए की त्वचा पर देख सकते हैं। बेस्ट बेलाग। कभी कभी उंगलियां फिसल जाती थी और निशान थोड़े धुंधले पड़ जाते थे। लेकिन अब अगर आप किसी तेंदुआ को करीब से देखें तो आप देखेंगे कि वहां हमेशा 5 धब्बे होते हैं, 5 काली उंगलियों से। अब तुम एक सौंदर्य हो, इथियोपियाई ने कहा। आप नंगे जमीन पर लेट सकते हैं और कंकड़ के ढेर की तरह दिख सकते हैं। आप नग्न चट्टानों पर लेट सकते हैं और हलवे पत्थर के टुकड़े की तरह दिख सकते हैं। आप एक पत्तेदार शाखा पर लेट सकते हैं और पत्तियों के माध्यम से धूप की तरह दिख सकते हैं। और आप पथ के ठीक बीच में लेट सकते हैं और विशेष रूप से कुछ भी नहीं दिख सकते हैं। इसके बारे में सोचो और गड़गड़ाहट। लेकिन अगर मैं यह सब हूँ, तेंदुआ ने कहा, तुम भी धब्बेदार क्यों नहीं हो गए? ओह, प्लेन ब्लैक बेस्ट, इथियोपियन ने कहा। अब साथ आओ और हम देखेंगे कि क्या हम मिस्टर 123 वे योर ब्रेकफास्ट के साथ भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए वे चले गए और बाद में खुशी खुशी रहने लगे, सबसे प्यारी। बस इतना ही। ओह, कभी कभी आप वयस्कों को यह कहते हुए सुनेंगे, क्या इथियोपियाई अपनी त्वचा बदल सकते हैं या तेंदुआ अपने धब्बे? मुझे नहीं लगता कि बड़े भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कहते रहेंगे अगर तेंदुआ और इथियोपियाई ने इसे एक बार नहीं किया होता, है ना? लेकिन वे इसे फिर कभी नहीं करेंगे। बेस्ट लव्ड। वे जैसे हैं वैसे ही काफी संतुष्ट हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।